नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि पियाजे महोदय द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज किस तरह से 6 भागों में विभक्त होकर के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उसमें समझाया गया था। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बताया गया था कि किस तरह से वो अपनी प्रतिवर्ती क्रियाओं को करते हुए और अंत में वो चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के तक पहुंचा हुआ था। आज हम लोग देखते हैं अपनी अगली अवस्था, जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पियाजे महोदय ने दी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो दूसरी अवस्था है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, ये 2 साल से 7 साल तक चलती है ये अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पियाजे महोदय ने 2 भागों में विभक्त कर दिया है। दोस्तों, कौन कौन से 2 भाग हैं देखिए आप लोग। नंबर 1, इन्होंने कहा कि ये, इसको लिख लीजिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली उन्होंने जो बताई, इसको 2 भागों में इन्होंने बांटा और पहला जो नाम इन्होंने दिया वो दिया पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि। पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि या अवस्था। दोस्तों, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड इन्होंने कहा, और दूसरा इन्होंने जो दिया वो कहा अंतर्दर्शी अवस्था। क्या बोला दोस्तों? अंतर्दर्शी अवस्था या अवधि। इंट्यूटिव पीरियड इन्होंने बताया। इंट्यूटिव पीरियड। इन 2 भागों में बांट करके इन्होंने इस चीज को समझाने का प्रयास किया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किस तरह से बच्चा जो है वो अपना विकास करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि में बच्चा किस तरह से विकास करता है। दोस्तों, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता इन्होंने बताई, वो बताई दोस्तों कि बच्चा इस पीरियड में क्या करता है, वो सूचकता का निर्माण करता है। क्या करता है? सूचकता का निर्माण करता है, सिग्निफायर्स का निर्माण करता है। दोस्तों, सिग्निफायर्स का निर्माण करता है, सूचकता का निर्माण करता है। और इसके लिए क्या करता है बच्चा? चिन्ह और संकेत, इन 2 चीजों का सहारा लेता है। क्या करता है? चिन्ह और संकेत, इन दोनों का सहारा लेता है। ये क्या है दोस्तों? ये किसी ठोस वस्तु के विषय में मानसिक चिंतन है। क्या है ये? ये मानसिक चिंतन है किसी ठोस वस्तु के विषय में। जब आप किसी वस्तु के लिए किसी संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उससे वस्तुओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो वहां कहा जाता है कि सिंबल है ये, सिंबल और साइन। दोस्तों, ये जो होता है, ये जो ठोस वस्तु होती है उससे और इसके बीच में दोस्तों सादृश्यता ज़्यादा होती है, दोनों बराबर से होते हैं। जब हम किसी चीज़ को संकेत के माध्यम से समझते हैं तो जो हमारे मन में उसकी प्रतिमा बनती है, जो मन में हम विचार करते हैं, जो मानसिक प्रक्रिया उसके लिए हम करते हैं, तो वहाँ पर जो उसकी प्रतिमा हमारे मन में बनती है उसमें और जो ठोस वस्तु है उसमें सादृश्यता ज़्यादा होती है, यानी दोनों में समानता जो है वो ज़्यादा होती है। इस माध्यम से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि इसके पहले के स्टेज में चिंतन क्या हुआ था? प्रारंभ हो गया था। और चिंतन ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों
कि जो चीज़ों के ना होने पर, और वहाँ पे ऐसा बताया भी गया कि जो चीज़ें नहीं हैं सामने उसके विषय में बच्चा चिंतन कर रहा है। इसका मतलब अब क्या कर रहा है बच्चा कि संकेतों के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा है। यही इसमें पियाजे महोदय ने बताया कि अब वो सिग्निफायर्स का निर्माण कर रहा है, सूचकता का निर्माण कर रहा है और चिन्ह और संकेतों के माध्यम से वो चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा है। जैसे कहा जाए कि अगर छोटा बच्चा जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है, यानी इस पीरियड में जब पहुंचता है, तब उस समय वो अपनी माँ की आवाज़ से अपनी माँ को पहचानने का प्रयास करता है। वो इधर उधर देखने लगता है अगर अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है। इसका मतलब है कि अपनी माँ की आवाज़ से अपनी माँ की प्रतिमा वो अपने मन में बनाने का प्रयास कर रहा है, और वो प्रतिमा वो बना पा रहा है, जिसके कारण से वो अपनी माँ को पहचान रहा है या उसका एहसास कर रहा है कि हमारी माँ अब आ रही है या हमारे आसपास है। तो इस तरह से वो सूचकता के माध्यम से, चिन्ह और संकेतों के माध्यम से चीज़ों को अब समझने का प्रयास कर रहा है। पियाजे ने बताया कि ये जो अवस्था है, ये संकेतों और चिन्हों को अपने चिंतन में लाने की अवस्था है, संकेतों और चिन्हों का प्रयोग अपने चिंतन में करने की अवस्था है। इस चीज को याद रखिए दोस्तों, संकेतों और चिन्हों को अपने चिंतन में लाने का प्रयास कर रहा है इस पीरियड में वो। इसको इन्होंने क्या कहा, लाक्षणिक कार्य कहा दोस्तों। लाक्षणिक कार्य यानी संकेतों और चिन्हों को समझने का प्रयास कि इसके अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको समझने के लिए उन्होंने बच्चों पर बल दिया कि बच्चे समझेंगे इस पीरियड में इस चीज को। इसी चीज को उन्होंने क्या कहा, लाक्षणिक कार्य कहा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सूचकता का निर्माण बच्चा कर रहा है और चिन्हों और संकेतों के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास कर रहा है। किसमें? पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि में। पूर्व संक्रिया अवस्था जो है, दूसरी अवस्था, उसके पहले भाग में पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि, जिसको इन्होंने 2 से 4 वर्ष माना है दोस्तों। क्या माना है? 2 से 4 वर्ष माना है। इसको नोट कर लीजिए। पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो है 2 से 4 वर्ष की है। और इसकी मेन बात जो है, जो इसकी मुख्य बात है, यहां पे है सूचकता का निर्माण या सूचकता का प्रयोग। सूचकता का निर्माण कर रहा है और चिन्हों और संकेतों के प्रयोग से वो चीजों को पहचानने का प्रयास कर रहा है, उसके विषय में चिंतन करने का प्रयास कर रहा है, मानसिक रूप से उसकी प्रतिमा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह सूचकता का निर्माण करते हुए, सूचकता का प्रयोग करते हुए, चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करते हुए वो चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। इस पीरियड की कुछ लिमिटेशन बताई है दोस्तों पियाजे महोदय ने। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है इस समय में क्या करता है, उसमें जीववाद है। जीववाद क्या है दोस्तों? उन्होंने इस पीरियड की लिमिटेशन बताई है और उन्होंने बताया है कि सारे चिंतन के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद अभी बच्चा इस लेवल पर परिपक्व नहीं है कि वो चीज़ों के अंतर को, उसका वर्गीकरण करना सीख ले। इसलिए बच्चों में क्या होता है कि बच्चे दुनिया की हर चीज को, अपने आसपास की हर निर्जीव चीज में भी वो क्या देखता है, जीवों के गुण देखता है। क्या देखता है दोस्तों? जीवों के गुण देखता है। अगर सीलिंग फैन चल रहा है तो उसको लगता है कि इसमें जीव है। अगर उसके सामने कुर्सी उठा करके इधर से उधर की जा रही है तो उसे लगता है कि इसमें जीव है। यानी वो अपने आसपास उपस्थित सभी सजीव और निर्जीव सभी चीजों में, और खास करके निर्जीव चीजों में भी जीव होने का, यानी उसके सजीव होने की भावना उसके अंदर है। ये क्या है दोस्तों? जीववाद। क्या है दोस्तों? ये जीववाद, एनिमिज्म। एनिमिज्म, जीववाद, यानी सभी निर्जीव चीजों में भी वो सजीव के लक्षण जानता है, या वो इसे ये लगता है कि ये सारी चीजें चलायमान है, सारी चीजें क्या हैं, सजीव हैं। ये एक लिमिटेशन थी, ये एक विशेषता थी। और दूसरी विशेषता जो है, प्रमुख विशेषता में जो आता है, आत्म केंद्रिता है उसमें दोस्तों। क्या है? आत्म केंद्रिता है। आत्म केंद्रिता, इगोसेंट्रिज्म है दोस्तों। क्या है? ईगोसेंट्रिज्म है। ईगोसेंट्रिज्म क्या है दोस्तों?
इस उम्र का बच्चा, 2 से 7 साल का बच्चा, आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है दोस्तों। आपने अपने घर के बच्चों को देखा होगा कि किस तरह से वो चीज़ों के लिए जिद करते हैं, और जो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने मांग लिया, जो उन्होंने अपनी फरमाइश रख दी, उसको आपको पूरा करना होता है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो संभव है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो होना चाहिए। तो ईगोसेंट्रिज्म है, आत्म केंद्रित है, यानी उन्हें जो चीज़ें वो कह रहे हैं, जो चीज़ें वो देख रहे हैं, जो चीज़ें वो सोच रहे हैं वही सही है। जो चीज़ें कहा जाता है कि इसमें बच्चा अगर जिन चीज़ों को देख रहा है उसे लगता है कि सारे लोग उसी चीज़ को देख रहे हैं, जो वो कह रहा है कि सही है वही चीज़ें सही हैं। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है कि इस उम्र की एक बच्ची है जो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसको लगता है कि अब उसे कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि उसकी आंखों से कुछ नहीं दिखता है, इसलिए उसे लगता है कि उसकी गुड़िया अब उसे नहीं देख रही है। ये एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि बच्ची जब अपनी आंखों को बंद करके ये कहती है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है या मेरी गुड़िया देख नहीं रही है, तो ये किस पीरियड की विशेषता है? तो ये आत्म केंद्रिता है। किस पीरियड की विशेषता है दोस्तों? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उप अवस्था है, जिसे आप पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था बोलते हैं। ये पूर्व संक्रिया अवस्था भी कही जा सकती है। 3 अगर आप कहेंगे तो 3 उसके जो मुख्य पियाजे के वर्गीकरण है, पियाजे ने जो अवस्थाएं दी हैं 3 उसमें से दे देगा, और एक दे देगा कि पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। तो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था जो है वो मानी जाएगी, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था ही सही होगी वहां पे। तो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था की ये 2 लिमिटेशन जो महत्वपूर्ण है, 2 विशेषता महत्वपूर्ण है, जीववाद एनिमिज्म और क्या, आत्म केंद्रिता। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जीववाद यानी सारी चीज़ों को वो समझता है कि सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द ही हैं, दुनिया की सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द हैं। जब वो चलता है तो सूरज चलता है, जब वो रुकता है तो सूरज रुकता है, जब वो चलता है तो चीज़ें चलती हैं, जो वो कह रहा है वही सही है। जिन चीज़ों को वो देख रहा है, जब वो देख रहा है किसी चीज़ को, तो सारी दुनिया उस चीज़ को देख रही है। तो इसीलिए उस एग्जाम्पल से बताया गया आपको कि जब वो अपनी आंखों को बंद करके और ये कहती है कि मेरी गुड़िया अब मुझे नहीं देख रही है, तो ये किसका लक्षण है दोस्तों? आत्म केंद्रिता है, ये आत्म केंद्रिता की विशेषता होती है। तो ये 2 विशेषताएं आपको बताई गई, और बताया गया आपको कि कैसे सिग्निफायर्स का निर्माण पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था में करता है, और चिन्हों और संकेतों के माध्यम से बच्चा चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहा है, प्रतिमा बनाने की कोशिश कर रहा है, अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा है। जब बच्चा अपनी माँ से संबंधित कोई चीज़ देखता है, कोई रसोई की चीज़ देखता है दोस्तों, तो जब उसका नाम वो लेना शुरू करता है, अगर वो कह रहा है कि ये जो है ये हैंडल है, ये पतीली है, ये कुकर है, तो वो कुकर और पतीली अपनी माँ से संबंधित चीज़ों को जब वो देखता है, उसका नाम बार बार जब लेता है दोस्तों, तो क्या होता है, तब उसको धीरे धीरे उसके अर्थों, उसके कार्य के विषय में जानकारी होने लगती है। तब वो समझने लगता है कि कुकर का क्या काम है, पतीले का क्या काम है, या अन्य चीज़ों का क्या काम है, उससे संबंधित, उसकी माँ से संबंधित या और चीज़ों से संबंधित। तो यहाँ पे सूचकता का अर्थ समझना होता है, जो पियाजे महोदय ने बताया कि ऐसा बच्चों को करना पड़ता है, या बच्चे ऐसा करते हैं इस पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था में, जो 2 से 4 साल तक की होती है। तो यहाँ मुख्य चीज जो आप लोगों ने देखा, कीवर्ड जो आपका है वो है सिग्निफायर्स का निर्माण, चिन्हों और संकेतों का प्रयोग, और जीववाद और आत्म केंद्रिता की विशेषता जो है वो इस उम्र की, इस अवस्था की, यानी पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे बच्चा सारी चीज़ों को सजीव मानता है, अपने इर्द गिर्द चलते हुए मानता है, यानी आत्म केंद्रिता उसमें है कि वो जो कहता है वही सही है, उसके इर्द गिर्द ही सारी दुनिया की सारी चीज़ें घूम रही हैं, और जिसको वो देख रहा है उसी को सारी दुनिया देख रही है। इस चीज़ को दोस्तों याद रखिएगा, बार बार इसको देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और गलतियां स्वाभाविक सी बात है, गलतियां हो ही जाती हैं। तो आपने देखा सिग्निफायर्स का प्रयोग, सूचकता का प्रयोग, चिन्ह और संकेतों के माध्यम से प्रतिमा बनाने का, अर्थ निकालने का, जीववाद और आत्म केंद्रिता की विशेषता। इस तरह से आपने पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था देखी। अब हम लोग देखते हैं पूर्व संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो दूसरी उप अवस्था है दोस्तों, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। दूसरी उप अवस्था क्या है दोस्तों?
ये है अंतर्दर्शी अवस्था, इंट्यूटिव पीरियड है दोस्तों। क्या है दूसरी उपावस्था? अंतर्दर्शी अवस्था, इंट्यूटिव पीरियड है दोस्तों। ये होता है 4 साल से 7 साल तक। इसी को आंत प्रज्ञ भी बोला जाता है, कहीं अगर मिले आंत प्रज्ञ अवस्था या आंत प्रज्ञ, ठीक है। अंतर्दर्शी अवस्था या आंत प्रज्ञ अवस्था दोनों मिलता है दोस्तों। इंग्लिश इन सब चीज़ों की जरूर याद रखिए, इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चन में शब्दों को समझ में नहीं आता है तो या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन पैदा होता है, तो जो इंग्लिश के वर्ड हैं उन्हीं को मान्यता दी जाती है, उन्हीं को सही माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में एक ही चीज़ों के लिए कई सारे शब्द दिए होते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो आप इंग्लिश के वर्ड जरूर याद रखें इन चीज़ों के, खास करके चाइल्ड साइकोलॉजी के शब्दों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंतर्दर्शी अवस्था क्या है। अंतर्दर्शी अवस्था की एक विशेषता होती है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उसे जान लेते हैं कि इसमें बच्चा क्या करता है, बिना वस्तुनिष्ठ चिंतन किए, क्या किए दोस्तों, बिना वस्तुनिष्ठ चिंतन किए ये अपनी मन की बातों को मान लेता है, यानी मूर्ख बन जाता है। ये क्या हो जाता है, मूर्ख बन जाता है, आसानी से मूर्ख बन जाता है, बिना वस्तुनिष्ठ, बिना ऑब्जेक्टिव चिंतन किए, वस्तु के विषय में विधिवत, किसी भी विषय वस्तु के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी चीज के विषय में बिना बेहतर तरीके से चिंतन किए, बिना सोचे विचारे क्या करता है, वो अपने मन की बातों को, अपने दिमाग की बातों को तुरंत मान लेता है और मूर्ख बन जाता है। ये इस पीरियड की बड़ी विशेषता है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि बच्चा जो है वो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको करने के अयोग्य होता है, यद्यपि वो चिंतन करता है और मानसिक रूप से चीजों को जल्दी स्वीकार कर लेता है या जल्दी मान लेता है। वो यहां पे बताया गया कि बच्चा जो है किसी चीज की 3 विशेषता बताई गई इसकी, कि कैसे वो चीजों को समझ नहीं पाता है या चीजों को अपने दिमाग से तुरंत स्वीकार कर लेता है। तो उसके लिए जो जिम्मेदार है उसके लिए कहा जाता है कि वो चीजों के प्रबल पक्ष पर ध्यान देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझने वाली चीज है। प्रबल पक्ष पर ध्यान देता है कि जो सबसे स्ट्रांग पोर्शन है उसको ध्यान देता है, वो बाकी सारी चीजों को नहीं देखता है। दूसरा है दोस्तों कि जो चीजें परिलक्षित होती हैं, जो चीजें तुरंत दिखती हैं, अपीयर होती हैं, जो जिनका अपीयरेंस होता है, परिलक्षित होती हैं जो चीजें, परिलक्षित पक्ष को या अपीयरेंस को ही मानता है, परिलक्षित स्थिति को मानता है, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों कि वो किसी चीज के सिर्फ एक पक्ष को देखता है, एक किनारे को देखता है, यानी एक पक्ष को ही सिर्फ देख पाता है। क्या करता है, ये 3 चीजें हैं जिसके नाते उसमें कुछ चीजों का विकास नहीं हो पा रहा है, कुछ समस्याएं अभी इस पीरियड में आ रही हैं। इसको बताया उन्होंने, जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी 2 लोगों का वाद विवाद वो बच्चा देखता है, तुरंत एक व्यक्ति को वो देखता है कि दूसरे को उसने मारा है। अब वो पूरी चीज को नहीं समझ पाएगा कि ऐसा करने से पहले हो सकता है कि उसने उसको गाली दी हो या उसने उसको मारा हो, लेकिन बच्चे ने सिर्फ ये देखा कि ए ने बी को मारा है, बी ने उसके पहले क्या किया है या बी उसको क्या कर रहा है, ये क्योंकि मारना ये एक प्रबल पक्ष है। या फिर हम अगर कहें कि अगर 2 छड़ियों को इस तरह से, जो 2 छड़ियां बराबर रखी हुई हैं, इसको बच्चे के सामने ही अगर आप एक छड़ी को थोड़ा सा आगे खिसका करके और बच्चे से पूछें, इस तरह से आप आगे खिसका दीजिए और बच्चे से पूछिए कि इसमें कौन सी छड़ी बड़ी है, तो बच्चा क्या होगा कि एक सरसरी निगाह से क्या करेगा, वो देखेगा और सामने उसकी निगाह पड़ेगी और बोलेगा, अगर ये छड़ी ए है और ये छड़ी बी है तो वो कहेगा कि छड़ी बी क्या है, बड़ी है।
क्योंकि उसने जो है सबसे प्रबल पक्ष को देखा, यानी आगे देख करके उसने बड़ी होने का संकेत उसको मिला कि ये छड़ी जो है, बी छड़ी ये क्या है, बड़ी है, क्योंकि उसकी निगाह सबसे पहले पूरे पर अगर पड़ती है और जिस तरफ पड़ती है, जिस पक्ष पर पड़ती है वही पक्ष उसके लिए क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। परिलक्षित स्थित यानी जो वो देखता है दोस्तों, जो देखता है यानी जो उसने देखा कि एक स्थित अगर यहां पे उसकी निगाह पड़ी और उसने देखा कि ये छड़ी भी उससे बड़ी दिख रही है, तो उसने बता दिया कि छड़ी भी बड़ी दिख रही है। उसने पूरे पर ध्यान नहीं दिया, जो अपीयरेंस हो रहा है, जो दिख रहा है उसको तत्काल में, वो उसने कह दिया, और शायद उसने पूरी चीज को नहीं देखा होगा। परिलक्षित स्थित जो दिख जाता है वो आपने समझा। प्रबल पक्ष, प्रबल पक्ष का मतलब होता है कि इसी एक चीज को सिर्फ और सिर्फ इतने पर ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ इतने पर ध्यान देना कि जो उसे अंतर कर रहा है, जो परिस्थितियों में अंतर कर रहा है, उसी पक्ष को उसने उस पर ध्यान दिया, जो उसे उस समय में तत्काल दिख रहा है उसी चीज पर सिर्फ उसने ध्यान दिया। तो ये इसका प्रबल पक्ष था कि यहां पर इसने देखा कि ये छड़ी यहां पर सिर्फ बड़ी दिख रही है, सिर्फ इतने भाग को उसने देखने का प्रयास किया, यानी जो उसको तत्काल दिखा उस रूप में उसने उसको बता दिया, जो उसे प्रबल पक्ष लगा उस रूप में उसने बता दिया। और दोस्तों एक था कि वो एक किसी एक पक्ष को देखता है, यानी यहां पर वो एक चीज को देख रहा है, यानी वो आगे की तरफ देख रहा है, लेकिन पीछे यानी उसमें जो है अविलोमिता यानी रिवर्स होने की जो है, रिवर्स होने का गुण उसमें नहीं आया है। उसमें क्या है दोस्तों, अविलोमियता। क्या है दोस्तों, अविलोमियता या अपलटावी, यानी रिवर्सिबिलिटी उसमें नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अभी इतना परिपक्व नहीं हो गया है कि उसके सारे पक्षों पर ध्यान दे, बल्कि उसका ध्यान जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रबल पक्ष पर जाता है दोस्तों, ना कि और सारे पक्षों पर जिसके लिए कोई भी परिस्थिति पैदा हुई है। तो परिस्थिति के सिर्फ प्रबल पक्ष पर उसने ध्यान दिया। परिस्थिति जिस रूप में दिखी उसको, वहां पर परिलक्षित हुई, अपीयरेंस जिस रूप में हुआ वो आया, और तत्काल उसको जो जो चीज दिखी, अपीयरेंस जिस स्थिति में हुआ उसी स्थिति को उसने ध्यान दिया, और उसके एक पक्ष को उसने देखा, उसके सभी पक्षों पर उसने ध्यान नहीं दिया। जो उसे तुरंत दिखा उस पर उसने निर्णय ले लिया। तो ये होता है अंतर्दर्शी अवस्था, यानी वस्तुनिष्ठ तरीके से उस पर चिंतन नहीं कर पाना। ये इस अवस्था की बहुत बड़ी विशेषता होती है। और वो जो मूर्ख बनता है, उससे जो गलतियां होती हैं, उसमें जो कमियां अभी हैं इस पीरियड में, वो इस नाते हैं कि वो किसी चीज के सिर्फ प्रबल पक्ष पर ध्यान देता है, किसी के अपीयरेंस पर ध्यान देता है, सिर्फ कि वो अपीयर हुआ, उसे जो चीज दिखी वही उसने बता दिया, और उसके एक पक्ष पर ध्यान देता है। ये तीन कमियां होती हैं दोस्तों, जिसके नाते उसमें जो है अविलोमीयता पाई जाती है, जो इस पीरियड की यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे आपने इसके पहले वाले में देखा था कि किस तरह से विशेषताएं आई थी, कौन सी विशेषता थी, उसी तरह से ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अंतर्दर्शी अवस्था, उसकी सब स्टेज जो है उप अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों, अविलोमीयता की अवस्था है। और अविलोमीयता का मतलब होता है दोस्तों कि अविलोमीयता उस चीज से निर्धारित होती है कि जब बच्चा आगे पहुंच करके किसी पक्ष में और पीछे नहीं आ पाता है, पीछे के तत्वों पर ध्यान नहीं दे पाता है, ये नहीं समझ पाता है कि आगे आने के लिए पीछे किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ा है। अविलोमीयता, इररिवर्सिबिलिटी जिसको बोला जाता है दोस्तों। इसको हम इरेज करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एक प्रबल चीज़ है, ये एक बड़ी चीज़ है इसको समझने के लिए कि ये तीन चीज़ें होती हैं बच्चे में इस उम्र के, इसलिए वो क्या करता है, चीज़ों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता और उसमें अभी भी अविलोमीयता क्या है, बनी हुई है। चलिए इरेज करता हूँ इसको। अविलोमीयता दोस्तों, अविलोमीयता या अपलटावी
अपलटावी गुण होता है उसमें। इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी दोस्तों इस उम्र में होती है, अविलोमिता होती है। इसी अविलोमिता के नाते दोस्तों उसमें क्या है, आगे और भी समस्याएं हैं, और भी चीजें अभी पूर्ण रूप से नहीं आ पाई हैं, क्योंकि अविलोमिता खत्म करने के लिए अगर हम कहें कि अविलोमिता खत्म हो जाए, तो अविलोमिता खत्म करने के लिए इससे संबंधित कुछ चीजें और होती हैं, जिसे आप कहते हैं कि वो सबसे बड़ी बात तो वो वर्गीकरण करना सीखे। क्या हो, वर्गीकरण करना सीखे, वो संरक्षण करना सीखे। अगर वो संरक्षण करना नहीं सीखता है, अगर वो वर्गीकरण नहीं सीखता है, तो वो अविलोमिता नहीं खत्म कर पाएगा, और इस अवस्था में ये अविलोमिता बनी रह जाती है, अपलटावी गुण बना रह जाता है। इस तरह से उसमें संरक्षण का गुण नहीं है, संरक्षण का गुण नहीं है दोस्तों, उसमें वर्गीकरण का गुण नहीं है, उसमें अविलोमिता बनी हुई है, यानी विलोमीयता करने का गुण उसमें नहीं आया हुआ है, यानी अविलोमिता बनी हुई है। मैं बार बार इस पर ध्यान इसलिए दे रहा हूं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि अविलोमिता कहाँ होती है और अविलोमिता कहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अविलोमिता बनी रह जाती है। ये इस एज की विशेषता है कि इसमें अविलोमिता होती है। अविलोमिता का मतलब होता है विलोमीयता नहीं होना, यानी रिवर्सिबिलिटी न होना, यानी पलटावी गुण न होना। जैसे वो कहता है कि 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे 2 बराबर 4। अब चूंकि दोस्तों वो कुछ हल्की फुल्की संक्रियाएं भी करने लगा है, इस अवस्था में बच्चा हल्की फुल्की संक्रियाएं करने लगा है, जोड़ घटाना गुणा भाग में से कुछ चीज़ों को वो करने लगा है जो आसान चीज़ें हैं, लेकिन उसमें वो रिवर्सिबिलिटी नहीं आई है, यानी वो 2 गुणे 2 बराबर 4 तो जान गया है दोस्तों, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि ये 2 फिर से आप पुनः लेते आइए, तो वो नहीं ला पाएगा, और वो ये नहीं जानेगा कि 4 भागा 2 बराबर 2। अगर इसको 2 फिर से लाना हो तो वो नहीं समझ पाएगा। यही क्या है, अविलोमीयता है दोस्तों। अगर हम कहें कि छड़ी वाली बात पर, अगर हम कहें कि एक छड़ी आगे निकली हुई थी, उसको देख करके बच्चे ने, अगर उसमें अविलोमीयता होती, अगर उसमें विलोमीयता हो गई होती दोस्तों, अगर उसमें अविलोमीयता नहीं होती, तो वो क्या करता, छड़ी को खिसका करके पीछे, वो पीछे की भी स्थिति को देखता और देखता कि इस दूसरी वाली छड़ी को आगे से, पीछे से आगे की तरफ खिसकाया गया है, इसलिए क्या है, आगे छड़ी बड़ी दिख रही है, इसलिए उसमें अभी अविलोमीयता है, अभी उसमें अपलटावी गुण है, इरिवर्सिबिलिटी है उसमें, और संरक्षण का गुण अभी नहीं आया है, वर्गीकरण का गुण नहीं आया है। तो ये था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, जिसमें आप लोगों ने देखा कि इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग जो है इसका, वो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था है, जिसमें आप लोगों ने सूचकता का निर्माण देखा, चिन्ह और संकेतों का प्रयोग देखा, इसके 2 विशेषताओं को देखा, जिसमें आपने जीववाद और आत्मकेंद्रिता को देखा, और दूसरी जो है अंतर्दर्शी अवस्था, अंतर्दर्शी अवस्था की विशेषता आपने देखा कि यहाँ पे अपलटावी गुण है, संरक्षण का अभी संरक्षण जैसी चीज़ें नहीं आई हैं वस्तु के विषय में। तो इस तरह से आपने समझा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों अगली वीडियो में अपने देखेंगे कि पियाजे महोदय की तीसरी अवस्था क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।